जैंगी ने कहा, उसे जिंदा पकड़ो, उसे मारना मत। ये ने सर हिलाकर कहा, समझ गया कैप्टन। फिर वो उस औरत के पास गया जिसने हेवनली गॉड स्क्वाड को तबाह कर दिया था। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने अपना फिस्ट उसकी पेट पे मारा और वो जूझ कर जैसे कचुम्बर की तरह सिमट गई। एक बड़ा ग्लोब ऑफ स्टमक फ्लूइड उसके मुंह से निकल कर गिर गया। तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे विच, ये ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। फिर उसकी मुंह में एक गन डाल दी ताकि वो कुछ न बोले। जल्द ही ये और शाओ मियाओ ने मायूमी ताकेउची को पकड़ लिया। यांग शिनशिन को भी फ्लावर ने जैंगी के साइड पर ले आया। कैप्टन, इसके साथ क्या करें? ये ने पूछा मायूमी ताकेउची को देखते हुए। उसे जमीन पर सैक की तरह फेंक दिया गया था। वो अभी भी काम आएगी, जैंगी ने कहा, और वो उस औरत को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक रिलैक्स्ड स्माइल थी। इससे फीनिक्स रन से हमारे लिए डील करना आसान हो जाएगा। मायूमी ताकेउची इतनी कमजोर थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। वो ऑलरेडी फ्रेल थी और उसे एक एरो दो, जैंगी ने कहा। यांग शिनशिन ने समझकर क्यूपिड के एरो का शॉट मारा और वो औरत अब उसकी स्लेव बन गई। अब सब कुछ बताओ जो तुम्हें फीनिक्स रन के बारे में पता हो। उसे मारने के लिए क्या करना होगा? यांग शिनशिन ने झुककर मायूमी ताकेउची के आंखों में देखा। मायूमी ताकेउची के आंखों में एक पिंक मिस्ट दिखाई देने लगी। यांग शिनशिन अब वो अकेली इंसान थी जिसका वो सबसे बड़ा भरोसा कर रही थी। वो अपनी जान भी उसके लिए दे सकती थी। वो कभी भी नहीं मर सकता, चाहे उसके खून का बस एक ड्रॉप भी हो, वो रीजनरेट कर लेगा। उसे मारने के लिए तुम्हें उसके सारे ओरिजिन को ड्रेन करना होगा, लेकिन इसके लिए 10,000 मौतें चाहिए होंगी। ये बात सुन के सब चुप हो गए। फीनिक्स रन को 10,000 बार मारना होगा। जैंगी की स्पेस एबिलिटी अब यूज नहीं हो रही थी और कोई भी फीनिक्स रन को एक बार भी नहीं मार सका था। इसके अलावा कोई और तरीका है? यांग शिनशिन ने कामली पूछा। हाँ, उसे अपने आप को डिस्ट्रॉय करने दो, मायूमी ताकेउची ने सीरियसली कहा। उसे सिर्फ वो खुद ही मार सकता है। फैटिशू ने गुस्से में अपने बाल खींच लिए। क्या ये बकवास है? वो पागल नहीं है, वो ऐसा क्यों करेगा? जैंगी धीरे धीरे उठता है, अपने हाथ में रखी सिगरेट को फेंक देता है और उसे दबा देता है। समझ गया, चलो इस तरीके से करते हैं। लोग जैंगी को हैरानी से देख रहे थे। कैप्टन, क्या आपके पास कोई आइडिया है? कुछ न कुछ ट्राई करने लायक है, जैंगी ने मायूमी ताकेउची को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अगर हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं तो हमने ये जंग जीत ली। मैदान में फीनिक्स रन तेंगु स्क्वाड पर जबरदस्त प्रेशर डाल रहा था। एक पल में ही उसने 2 लोग मार डाले। अगर बैली चंकिंग और लियांग यू अपनी जगह की कुर्बानी न देते तो बाकी कोई भी उसके अटैक से बच नहीं पाता। पर अगले ही पल फीनिक्स रन ने अचानक अपनी नजर में एक बड़े बदलाव को महसूस किया। कुछ उसके शरीर से हटा दिया गया था। वो कुछ देर के लिए फ्रीज हो गया। फिर उसने समझा कि अब वो फ्यूचर नहीं देख सकता। हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं उनके अटैक्स का डायरेक्शन क्यों नहीं पढ़ पा रहा? फीनिक्स रन ने सोचा। लगता है मैंने कुछ बहुत जरूरी खो दिया है। फीनिक्स रन ने काफी देर तक सोचा, फिर समझा जो वो भूल गया था वो ये था कि उसका पहले एक पार्टनर था जिसका नाम कुछ ऐसा लगता था, तेउची मायूमी। तब एक फेमिलियर आवाज फीनिक्स रन के कान में पड़ी जो उसकी तवज्जो को पहचान लेती है। उसने ऊपर देखा और एक चेहरा देखा जो उसे नफरत थी, जैंगी। फीनिक्स रन का चेहरा भयंकर हो गया और वो चिल्लाकर आसमान की तरफ देखता है। फिर वो धीरे से झुक गया, अपनी ताकत इकट्ठा की और जैसे एक कैनन बॉल की तरह ऊंचा कूद पड़ा। जैंगी जल्दी से हवा में अपनी फ्लाइंग डिवाइस के साथ डॉज करता है और फिर अपने हाथ में रखा थंडर स्ट्राइक उठाया और फीनिक्स रन की तरफ एम किया। समझते हो तुम मुझे इससे मार सकते हो? फीनिक्स रन ने अपनी मुस्कुराहट में थोड़ी टॉन्टिंग दिखाई, क्योंकि जैंगी के बुलेट्स उसके स्पीड के साथ नहीं पड़ रहे थे। जमीन पर उतरने के बाद वो फिर से उठ गया जैंगी को मारने के लिए, लेकिन उसी वक्त एकदम से एक शोर मची और फीनिक्स रन का शरीर एक जबरदस्त ताकत से चिल्ला गया और वो जमीन पर गिर गया। मरने से पहले वो ये नहीं समझ पाया कि ये सब कैसे हुआ। जैंगी ने फीनिक्स रन को मारने में कामयाबी पाई थी। जैंगी हवा में खड़ा था, उसके शरीर पर खून के धारे चल रहे थे।
मायूमी ताकेउची की स्पेशल एबिलिटी जो खून से दी गई थी अब उसके शरीर में एक्टिवेट हो गई थी। अब वो फीनिक्स रन के 5 सेकंड तक के फ्यूचर को देख सकता था, इसीलिए वो उसके मोमेंट्स को पहले से ही समझकर अटैक कर सकता था। फीनिक्स रन अब मर चुका था और उसका शरीर जल्दी से जल रहा था, अगले रिजरेक्शन के लिए तैयार हो रहा था। तेंगु स्क्वाड के मेंबर्स ने मौका देखकर जल्दी से आगे बढ़ा और फिर अपने शरीर से एक स्पेशल जेट गन निकाला। उस गन से सफेद धुआं निकलने लगा जो फीनिक्स रन के लाश पर लगाया गया था। ये लिक्विड नाइट्रोजन था जो टेम्परेचर को जल्दी से -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिरा सकता था और सेल्स को फ्रीज कर सकता था। ये तरीका तेंगु स्क्वाड ने फीनिक्स रन से डील करने के लिए निकाला था। सेल्स को फ्रीज करके वो शायद उसे जिंदगी और मौत के बीच के बॉर्डर पर रोक पाते ताकि वो वापस जिंदा ना हो सके। लिक्विड नाइट्रोजन के कूलिंग इफेक्ट के नीचे फीनिक्स रन का शरीर सफेद बर्फ की मूर्ति में बदल गया। चलो कोई बात नहीं, बस थोड़ा और करो, जैंगी ने बिना घबराहट दिखाते हुए कहा। फीनिक्स रन का बॉडी बर्फ पर पड़ा हुआ था। जैंगी बिल्कुल भी पैनिक नहीं था। जो एबिलिटी ब्लड ने दी थी उससे उसे फ्यूचर देखने की एबिलिटी मिल गई थी और स्पेस के पावर के बिना भी वो फीनिक्स रन को मार सकता था। फीनिक्स रन फिर से रिजरेक्ट हुआ। अब मैं तुझे मारने वाला हूँ। जैंगी ने अपना गन रिलोड किया। ठीक है, बस 2 बार और, वो कॉन्फिडेंटली बोला। फीनिक्स रन ने जैंगी की तरफ तेजी से दौड़ लगाई। बुलेट उसके तेजी से मूव करते हुए बॉडी को टच की, जैसे फीनिक्स रन ने जानबूझ के बुलेट को पकड़ने की कोशिश की हो, और फिर उसका बॉडी दोबारा फट गया। फीनिक्स रन फिर भी मैनांसिकली हंस रहा था। तू मुझे नहीं मार सकता। जैंगी उसके गिरते हुए बॉडी को देखकर और अलग तरीके से बोला, मैं तुझे नहीं मार सकता, पर तू खुद को तो मार सकता है। फिर से दूर से ग्लोब्ड करते हुए फ्लावर आई। उसके पैक पर यांग शिनशिन और मायूमी ताकेउची थी। यांग शिनशिन के पीछे डिजायर की एंजल ने अपना बो खींचा और एरो लगाया जो हेट का एरो था और वो फीनिक्स रन को मारने वाला था। तुम्हें उसे मारना है जब वो अपना बॉडी रीस्टोर करे, मायूमी ताकेउची ने सीरियसली कहा। शुक्रिया, यांग शिनशिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और एक्यूरेटली एम किया। जैसे ही फीनिक्स रन का बॉडी रीस्टोर हुआ, हेट का एरो उसके मजबूत चेस्ट में घुसा। फीनिक्स रन अभी रेजरेक्ट हुआ था और उसने अपने चेस्ट में एरो फील किया। कोई दर्द नहीं था, लेकिन उसे एक अजीब सी क्राइसिस का एहसास हुआ, एक अनकंट्रोलेबल सेल्फ लोडिंग का एहसास उसके दिल के गहराइयों से आया। उसकी आंखें फैल गई और वो शौक में अपने चेस्ट को देखता गया। कोई जख्म नहीं था, लेकिन उसका दिल इतना इंटेंस दर्द महसूस कर रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी याद की। बचपन से वो एक बॉर्न विलन था। उसे हमेशा वायलेंस और क्रूरलिटी से प्यार था और सैडिस्टिकली गलियों में स्ट्रे कैट्स और वाइल्ड डॉग्स को मारना उसका सबसे बड़ा शौक था। इस सैडिस्टिक पर्सनालिटी को उसने अपने पेरेंट्स और रिलेटिव से छुपा कर रखा था, लेकिन जो इमोशंस सप्रेस्ड होते हैं वो और ज्यादा पावरफुल होकर रिबाउंड करते हैं। और जब दुनिया का एंड आया तब उसने अपनी असली शख्सियत को सामने दिखाया। पहला इंसान जिसे उसने मारा वो उसकी वाइफ थी, जो हमेशा उसे ये ताना देती थी कि वो परिवार को चलाने लायक पैसे नहीं कमा सकता। पहला मर्डर करने के बाद उसने अपने दिल के धड़कन को 1 मिनट में ही कंट्रोल कर लिया और एक्साइटेड हो गया। उसके बाद वो अनस्टॉपेबल हो गया। उसने बहुत लोगों को मारा और खुद को रिवॉर्ड करने के लिए वो एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद अपने बैकपैक को पहना और अपनी जिंदगी के उन जगहों पर गया जहां वो पहले गया था। फिर उसने उन सबको मारा जो उसके साथ कभी नफरत करते थे। वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर जिसे उसने स्कोल्ड किया था, वो नेबर जिसके घर के साथ डिस्प्यूट था, वो फीमेल कोलीग स्टूडेंट जो सबवे में उसे पीपिंग का झूठ इल्जाम लगाया करती थी, कंपनी का प्रेसिडेंट जहां वो काम करता था। उसके पास एक थिक डेथ नोट था जिसे वो 100 पीपल्स आई वांट टू किल कहता था, और वैसे ही उसने सबको मार दिया जो उसकी लिस्ट में थे। इस मोमेंट में फीनिक्स रन को अपने चेस्ट में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपने चेस्ट थाम लिया और सांस लेने की कोशिश की। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे और वो दर्द से चीख पड़ा, मैंने ये क्या किया? कैसे मैंने इतने लोगों को मारा? ये पाप कभी माफ नहीं होना चाहिए।
चाहे मैं 100 बार भी मरूं, मैं इंसान बन के पैदा होने के लिए माफी चाहता हूँ। यांग शिनशिन का आवाज दूर से सुनाई दिया। तुझे 100 बार मरने की जरूरत नहीं, एक बार मौत ही काफी है। उसने अपना चेहरा गुस्से से भरा और कहा, तू गंदा सुअर, जल्दी से मर जा। फीनिक्स रन ने अपने अंदर की सारी ताकत खो दी। उसका दिमाग बस एक ही पागल ख्याल से भर गया था, मौत। मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना, ये कह के उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसके पैर झुके और वो टूटे हुए बैटलफील्ड पर अपने घुटनों के बल गिर गया। बस मुझे मार दो। अपनी हार के साथ फीनिक्स रन अब फीनिक्स की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था और अब वो एक आम इंसान की तरह लग रहा था। इस वक्त जैंगी ने चुपके से अपने आप में कंपाउंड 2 इंजेक्ट कर लिया। इस दवाई का असर टेम्पररी उसकी ताकत को बढ़ा गया था और जो स्पेस कोलैप्स होने वाला था वो अब टेम्पररी रुक गया था। कॉम्बैट सेंटर में सब लोग उत्साह से खड़े थे, जैसे सभी सीन पर जल्दी मारो उसे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जू जंग ने भी बेचैनी से कहा, ये मामला यहीं खत्म होना चाहिए, वरना जू जंग रिवर साउथ के कमांडर मैं खुद को कभी नहीं समझ पाऊंगा। जू जंग ने कहा। कमांड सेंटर में सब लोग स्क्रीन को घबराहट और उम्मीद के साथ देख रहे थे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जैंगी ने डायमेंशनल स्पेस को खोला और होली जजमेंट स्वॉर्ड उसके हाथ में आई। फीनिक्स रन को जमीन पर घुटनों के बल बैठा देखा हुआ सभी लोगों की आंखों में नफरत और बेचैनी थी। उन्हें उसके काम से नफरत थी, लेकिन वो इसलिए बेचैन थे क्योंकि न सिर्फ फीनिक्स रन को मारना एक बड़ा सम्मान होता, बल्कि ये उनके लिए बहुत फायदेमंद भी होता। कौन नहीं चाहेगा एक पावरफुल ओरिजिन जो कैप्टन लेवल का हो। इसीलिए जैंगी ने कंपाउंड 2 इंजेक्ट किया था। डेजर्ट सिटी में किसी के भी द्वारा धोखा खाने के बाद उसे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा था, चाहे वो तेंगु स्क्वाड के मेंबर्स हो या कोई और उन सब के बीच में स्टेटस का फर्क आ गया था। जब से इक्लिप्स मून के अटैक और एनसर्कल मिशन को कंप्लीट किया गया था, उनके बीच में कोऑपरेशन का कोई बेस नहीं रहा था। इसलिए जैंगी को उनसे बच के रहना पड़ता, क्योंकि वो फीनिक्स रन के ओरिजिन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकते थे। खुशकिस्मती से बाकी लोग बेवकूफ नहीं थे। हालांकि वो फीनिक्स रन का ओरिजिन हासिल करने के लिए बहुत उत्सुक थे। वो अभी मूव नहीं करेंगे। आखिरकार जैंगी की ताकत सबको दिखाई देती थी। जैंगी हर कदम धीरे धीरे बढ़ रहा था। जब तक वो फीनिक्स रन से 500 मीटर दूर नहीं पहुंच गया। उसका चलने का तरीका मजबूत था, लेकिन धीरे धीरे था और उसने अपनी सारी ध्यान बनाए रखी थी, क्योंकि जीत उसके हाथ में थी। जैसे कहा जाता है, जो 100 माइल्स चल के आते हैं वो अभी भी आधा ही रास्ता तय कर चुका होता है। इसीलिए वो अब भी कोई गलती नहीं कर सकता था। जैसे ही वो स्नाइपिंग रेंज तक पहुंचा, उसने तुरंत डबल डोर एबिलिटी खोला। फिर उसने अपने हॉरिजॉन्टल स्वॉर्ड को तेज घुमा दिया। फीनिक्स रन का सर तुरंत हवा में उड़ गया और फिर जमीन पर गिर गया। सब लोग अपनी सांसें रोके देख रहे थे। जैसे जैसे घबराहट बढ़ रही थी, उनका नर्वसनेस भी बढ़ रहा था। जैंगी ने 10 सेकंड इंतजार किया, फिर यांग शिनशिन की तरफ मुड़ा और कहा, उस औरत से पूछो, हम कैसे कंफर्म करेंगे कि वो मर गया है। यांग शिनशिन ने मायूमी ताकेउची की तरफ देखा। मायूमी ताकेउची, जो अब उसकी लॉयल डॉग बन गई थी, सच्चाई से बोली, उसकी एबिलिटी उस वक्त एक्टिवेट होती है जब वो मर जाता है, और अब तक जब उसने रेजरेक्ट नहीं किया, इसका मतलब वो अपनी एबिलिटी यूज नहीं कर रहा और सच में वो मर गया है। किसी भी केस में फीनिक्स रन मर गया है और ये ब्लिज़र्ड सिटी की इक्लिप्स मून के खिलाफ जीत का ऐलान है। सब लोग जोर से चीख रहे थे। तेंगु स्क्वाड के सभी मेंबर्स की आंखों में आंसू थे और वो आसमान की तरफ देख रहे थे, हंस रहे थे और रोने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने जज्बात को काफी देर तक दबाया था और इसने उन पे बहुत प्रेशर डाल दिया था। कॉम्बैट सेंटर भी गर्म जोशी से चीयर कर रहा था। जू जंग, जो आम तौर पे सीरियस रहता था, अब रिलैक्स्ड हो गया और अपने चेयर पर बैठे मुस्कुराते हुए बोला, जैंगी, इस लड़के ने मुझे निराश नहीं किया। उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड लुक शॉन, जो पुराने स्टाइल का चश्मा पहने हुए था, चुप था। उसने अपने आप में सोचा और बोला, लगता है कि शुरू से ही आपने सोचा था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, है ना? वो अपना चेहरा बदलकर बड़े स्क्रीन की तरफ देखता है, जहां जैंगी फीनिक्स रन का सर उठाकर एब्जॉर्ब कर रहा था। शॉन लुक शॉन को अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी और वो चुपके से अपनी जांच करता गया। ये लड़का सच में एक अच्छा टैलेंट है। उसकी पोटेंशियल शायद कुछ इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड कैप्टन से भी बहुत ज्यादा है।
जू जंग अच्छे मूड में था, लेकिन वो अभी तक गुरूर और अहंकार में नहीं गिरा था। अचानक उसे कुछ याद आया। चैंगी ने मुझे कुछ बताया था। उसने कहा था कि गाओ चंगकोंग ब्लिजर्ड सिटी में वो मोल हो सकता है। जू जंग ने अपने चेहरा झुका दिया और सोचा, चैंगी ने ऐसा क्यों कहा? गाओ चंगकोंग को इक्लिप्स मून के साथ मिलके काम करने का क्या रीजन हो सकता है?